Hello students, welcome to all of you in the next video of grammar। आज मैं ग्रामर में आपको आर्टिकल्स के बारे में बताऊंगा कि आर्टिकल्स क्या होते हैं। सामान्यतः जो है ए, एन और दी आर्टिकल्स के अंतर्गत रखे जाते हैं। इनका प्रयोग नाउन के पहले होता है। ये एडजेक्टिव्स हैं। इन्हें मॉडर्न इंग्लिश में डिटरमाइनर्स भी कहा जाता है। इनको मॉडर्न इंग्लिश में डिटरमाइनर्स भी कहा जाता है। डिटरमाइनर्स भी कहा जाता है। आर्टिकल्स जो होते हैं वो दो होते हैं। एक होता है डेफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है आपका इंडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में आपका आता है दी और इंडेफिनिट में आपका आता है ए और एन। द का प्रयोग जो है वो किसी विशेष वस्तु के लिए किया जाता है, या हम जब कोई, जैसे हम कह दें कि राम इज द बॉय हु मेट मी स्टरडे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि द बॉय यानी कि राम ही वह लड़का है जो मुझसे कल मिला था। तो उसी लड़की के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर बॉय नामक नाउन से पहले हमने द का प्रयोग किया है। तो द का प्रयोग हम तभी करते हैं जब किसी विशेष के बारे में बात करते हैं, और ए एन का प्रयोग जो होता है वो एक के लिए होता है। एक के लिए सामान्यतः जब हम किसी वस्तु के बारे में बात करते हैं और वो बताना होता है कि वो चीज़ है या वो व्यक्ति है या वो वस्तु है, तो हम बात करते हैं। जैसे हम लिखते हैं कि आई राइट ए लेटर, यानी मैंने पत्र लिखा, यानी कि एक पत्र लिखा। तो इससे पहले मैंने ए का प्रयोग किया। तो ए और एन का प्रयोग जो है वो इंडेफिनिट आर्टिकल्स के रूप में किया जाता है। यहाँ हम जैसे लिखते हैं कि I found an orange, मुझे एक ऑरेंज मिला। तो कहने का मेरी मतलब है, सामान्यतः जब किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में बात होती है और एक के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, एक के लिए। द का प्रयोग जो होता है वो किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, या सूरज, नदियाँ, पहाड़, इत्यादि के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लिखते हैं कि दी हिमालय, या लिखते हैं कि दी गंगा, दी गंगा, या लिखते हैं कि दी शन, दी शन। किसी भी विशेष
चीज़ के बारे में जब हमें बात करनी होती है तो हम द का प्रयोग करते हैं। अभी हम बात करते हैं ए और एन के बारे में। ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट के पहले, एन का प्रयोग वॉवेल से शुरू होने वाले वर्ड्स के पहले करते हैं। वर्ड्स के पहले करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लिखें कि आयशा ए मैन, तो मैन जो है वो एम कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है, कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ, इसलिए हम उसके लिए ए का प्रयोग किए। परंतु एन का प्रयोग जो है हम वॉवेल से शुरू होने वाले शब्दों के लिए करते हैं। जैसे आई बॉट एन ऑरेंज, तो वो जो है वॉवेल है और इससे पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि या कभी कभी जो है जब एच साइलेंट होता है, साइलेंट, तब भी हम जो है ए के स्थान पर एन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लिखते हैं कि आई हैव बीन वर्किंग फॉर एन आवर, तो यहाँ पर एच साइलेंट है इसलिए हमने यहाँ पर ए के स्थान पर एन का प्रयोग किया है। या वॉवेल आने पर हम ए का प्रयोग तब करते हैं जब उसका उच्चारण जो है वो कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन से होता है। जैसे हम लिखे कि आयशा ए वन आइड मैन, ओ जो है वो वॉवेल तो है लेकिन इसका उच्चारण वा से हो रहा है, हिंदी में वा से हो रहा है, इसीलिए हम इससे पहले एन का प्रयोग ना करके ए का प्रयोग किए। इसी प्रकार से कॉन्सोनेंट से शुरू होने शब्दों से पहले भी एन का प्रयोग करते हैं यदि उनका उच्चारण जो है वो स्वर से हो। जैसे MLA, MLA का MLA, यहाँ पर M कॉन्सोनेंट है परंतु इसका उच्चारण जो है वो M से है, ए हिंदी की ए से है, इसलिए यहाँ इससे पहले हम एन का प्रयोग करेंगे।